हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज आपके सामने खबरों में विशेष लेके आया हूं। यहाँ पर भैंसों की लड़ाई, मोह जूझ इसके बारे में देखिए। अगर आप पिछले कुछ सालों का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, या फिर आप नियमित अखबार पढ़ रहे हैं कोई भी, तो ज्यादातर हिंदी और अंग्रेजी सभी समाचार पत्रों ने इसको बड़ी प्रमुखता से कवर किया है। यह पिछले एक हफ्ते से विभिन्न अखबार समाचार पत्रों के पृष्ठ पर, मुख्य पृष्ठ पर देखा जा सकता है। वहां पर अभी 8 दिसंबर की बात है, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। तो इससे आपके पास एक इंफॉर्मेशन तो पहुंच गई कि यह भैंसों की लड़ाई, मोह जूझ, यह असम से संबंधित है। इसके बारे में और परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आप सब इस प्रकार की तमाम वीडियो को अगर बड़े प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो निस्संदेह आप लोग देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। हम आपको वही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और बेहतर प्रयास रहता है कि प्रेजेंटेशन में कोई कमी ना हो और जो भी इंफॉर्मेशन हो उसको और ज़्यादा इनरिच करके आप तक पहुंचाई जाए। तो हमारी रिक्वेस्ट पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक अभ्यास प्रश्न इस हर वीडियो में अपने लेके आ रहे हैं। यह अभ्यास प्रश्न आप देखिए और वीडियो अंत तक देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। मोह जूझ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस प्रकार के प्रश्न, चाहे आप यूपीएससी की बात कर लें या फिर आप यूपीपीसीएस की बात करें, दोनों परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछने का तगड़ा प्रचलन चल रहा है। कथन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कूट के द्वारा उत्तर चुनना होता है। हमारे पास यहाँ 2 कथन दिए हुए हैं। इसमें या तो एक सही होगा या तो 2 सही होगा, या दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। इसे लगभग 200 साल पहले 10वें अहोम राजा स्वर्गदेव रुद्र सिंहा द्वारा पेश किया गया था। कथन 1 है। कथन 2 है, इसे माघ बिहू के दौरान केरल में एक खेल के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? वीडियो अंत तक देखिए और आशा करता हूं आप में से ज्यादा लोग इसके उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। खबरों में है भैंसों की लड़ाई, मोह जूझ। हाल ही में असम सरकार ने लगभग 9 वर्षों के बाद भैंसों की लड़ाई, मोह जूझ आयोजित करने की अनुमति दी है। हाल ही में असम सरकार ने लगभग 9 वर्षों के बाद भैंसों की लड़ाई, मोह जूझ आयोजित करने की अनुमति दे दी है। यह कार्यक्रम नागांव, असम जिले के आहातगुरी क्षेत्र में आयोजित एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक है। बता दें, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू जैसे आयोजनों पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद 2015 में मोह जूझ की परंपरा को निलंबित कर दिया गया था। यह प्रतिबंध मुख्य रूप से पशु क्रूरता से संबंधित चिंताओं के कारण हुआ था। पेटा जैसे ऐसे संगठन है जो पशुओं को इस प्रकार के क्रूरता से बचाने के लिए आगे आते हैं। क्रूरता की बात अगर आप करें तो इसमें क्या होता है, सींगें टूट जाती हैं जानवरों की। इसके अलावा इसमें इन्हें दारू पिलाया जाता है, शराब पिलाया जाता है और उसके बाद ये लड़ते हैं तो कभी कभार इसमें जान भी चली जाती है या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और जल्लीकट्टू वगैरह में क्या होता है, उसमें मनुष्यों द्वारा बैलों का प्रयोग किया जाता है, उसमें भी जो है कई बार बहुत गंभीर रूप से लोग घायल हो जाते हैं और पशु को भी तमाम प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। असम की बात करें तो सबसे पहले देख लीजिए असम की भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पे है। भारत के अगर हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाते हैं तो यहाँ पर आपको बंगाल, वेस्ट बंगाल मिलेगा, पश्चिम बंगाल। उसके बाद आप इस तरह बढ़ते हुए, इसे चिकन नेक कहा जाता है भारत का। यह एक बड़ा ही सकरा रास्ता है। इसके ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे यह सिक्किम मिलेगा, भारत का एक राज्य, बिल्कुल तिब्बत से सीमा बनाता हुआ। उसके बाद यहाँ बांग्लादेश आपको नीचे मिलेगा और इसी रास्ते होते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो पहला हमें राज्य जो मिलता है वह असम मिलता है। उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश भी है। उसके अलावा नागालैंड, मणिपुर और यहाँ मिजोरम और यह है आपका त्रिपुरा। ये सारे राज्य, अभी मणिपुर हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ म्यांमार का एक जो है भौगोलिक जो है वो बनता है, सीमा बनती है, ध्यान रखिएगा। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो यहां पर आपने इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जाना। इसे आहातगुरी, असम में आहातगुरी में एक खेल के रूप में मनाया जाता है। मोह जूझ को लगभग 200 साल पहले 30वें अहोम राजा स्वर्गदेव रुद्रसिंहा द्वारा पेश किया गया था। इसका आयोजन माघ बिहू के
सांस्कृतिक उत्सव के हिस्से के रूप में मनाया जाता है, जो जनवरी फरवरी में असम में आयोजित एक महत्वपूर्ण फसल उत्सव है। भैंसों की लड़ाई के साथ स्वर्गदेव रुद्रसिम्हा ने हाथियों की लड़ाई और पक्षियों की लड़ाई भी शुरू की थी। इस प्रकार के राजा वगैरह होते थे, तो ये इसमें अपने मनोरंजन का, उस समय कोई इंस्टाग्राम तो होता नहीं था, फेसबुक तो होता नहीं था कि रील स्क्रॉल करके अपना एंटरटेनमेंट कर लें। तो इस प्रकार के खेलों के माध्यम से, शिकार के माध्यम से वे अपना मनोरंजन किया करते थे। तो आशा करता हूं इस खेल से संबंधित जो भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है वह आप तक पहुंच चुकी होगी। चलिए मिलते हैं किसी नई खबर में, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामना।